एक और इम्पॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से निकल के दुबई सेटल्ड होना चाहते हैं। हम लोग चूंकि जो लोग पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं निकले, घूमने फिरने के लिए नहीं, सेटल होने के लिए कभी कहीं नहीं गए, तो उनको नहीं पता कि जो प्रोसेसेस हैं इमिग्रेशन के, वीजा के, फैमिली बुलाने के, प्रॉपर्टी लेने के, ये जो बाकी भी जो चीजें होती हैं, इनके जो प्रोसेसेस हैं उनको नहीं पता ज्यादा कि डिफरेंस क्या है यूके के प्रोसेस में, कनाडा के प्रोसेस में, यूएस के प्रोसेस में, दुबई के प्रोसेस में, जीसीसी के प्रोसेस में। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूं कि एक और जबरदस्त बात जो मुझे दुबई की लगती है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोग्राम तो इनका कोई है नहीं। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके आप कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना पड़ता है या अपना कोई सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा जो होते हैं, फ्रीलांस वीजा, बिजनेस लाइसेंस जो है आपको वो लेना पड़ता है। तो जब आप दुबई के अंदर आते हैं तो यहाँ के जो प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूके यूएसए का हमने सुना है कि आप अभी अप्लाई करते हैं, फिर 1 से 2 साल के बाद आपके इमिग्रेशन की कॉल आती है, फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, फिर कई महीने वेरिफिकेशन चलती है, उसके बाद आप वहां पे आते हैं। और ये तो कनाडा का है, अगर आप यूके यूएसए वगैरह जाना उसका तो और लंबा प्रोसेस है। दुबई में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। यस, आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं मिलती, यहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी को ये करना है कि यार बस मुझे अगले 3 से 4 महीने में ना पाकिस्तान से निकल के ना कहीं जाके सेटल्ड होना है, बात की बात देखी जाएगी, फिर आगे अगर कहीं जाना होगा तो हम चले जाएंगे, तो उसके लिए दुबई इज द बेस्ट प्लेस। व्हाई? बिकॉज एज अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ के प्रोसेसेस इतने ईजी हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, आजकल तो चलो आई नो इश्यूज आए, मैं जनरली बात कर रहा हूं, आप जब विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ एक पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है। यार दुनिया में कौन सा इतना आसान विजिट वीजा है यार, कोई गांव में भी बंदा बैठा हुआ है, एक पासपोर्ट की कॉपी दी और आपको यहाँ पे वीजा मिल गया, आप यहाँ पे आ गए। अब आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल गई, उसके बाद बाकी जगहों पे बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे क्या है, अपनी डिग्री सबमिट करानी है, अपनी पासपोर्ट सबमिट कराना है, पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करानी है जो ऑलरेडी आपके पास होती है, हार्डली 3 से 4 दिन के अंदर आपका वीजा निकल आता है। आप उसके बाद आपने मेडिकल कराया, आपका वीजा स्टैंप हो गया 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा जो कंपनी ने आपको दे दिया। अब आपको अपनी फैमिली बुलानी है। अब मुझे पता है कि जो लोग यूके कनाडा वगैरह जाते हैं उनके लिए फैमिली बुलाने का एक लॉन्ग प्रोसेस है, पता नहीं कितने महीने उनकी जो वाइफ है, उनकी फैमिलीज, बच्चे वगैरह वेट करते हैं, उसके बाद उनका वीजा आता है। यहां पे टोटल प्रोसेस जो है, आपके वीजा स्टैंप होने के बाद फैमिली को बुलाने का जो टोटल प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन का है। कैन यू बिलीव दैट? बल्कि इससे भी जल्दी है। 2 दिन के अंदर आप वीजा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो टाइपिंग सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे उनको एक शॉप कहा जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी गवर्नमेंट के इदारे में भी जाने की जरूरत नहीं है। या तो आमिर सेंटर जगह जगह खुले में गवर्नमेंट के, या फिर नीचे जिस तरह हमारी ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, ऐसी कोई लॉन्ड्री शॉप्स होती हैं, इसी तरह हर जगह जगह टाइपिंग सेंटर्स खुले में, वहां पे पीआरओज बैठे हुए होते हैं। सिर्फ आप उनको ये बोलना है कि यार मुझे जो है अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है, वो आपसे बोलेगा ठीक है, अपना सैलरी सर्टिफिकेट दे दें, अपनी निकाह नामे की कॉपी दे दें, बच्चों के वो जो जिनको बुलाना है उसकी पासपोर्ट की कॉपी दे दें, पिक्चर दे दें, दैट्स इट। आप देंगे, 2 दिन के बाद उसकी कॉल आएगी कि सर आपका वीजा आ गया, बुला सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी कंडीशन है, तो लोग चाहते हैं कि यार जल्दी से डिसीजन लें, निकलें। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म रूट लेना है तो आप वहां पे जा सकते हैं, और जो लोग एलिजिबल हैं ऑब्वियसली वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो सब वहां पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक क्विक और शॉर्ट रूट लेना है तो मेरा नहीं ख्याल कि दुबई से ज्यादा शॉर्ट रूट कोई हो सकता है। तो ना सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे बड़ी तेजी से आ सकते हैं, बिकॉज विजिट वीजा बहुत ही, दुनिया का सबसे आसान विजिट वीजा दुबई का है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, ना कोई स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आजकल इन्होंने कोई 3,000 4,000 शो मनी इन्होंने कर दिया जाके, और वो भी सिर्फ हमारे पाकिस्तानी इमिग्रेशन में पूछा जाता है। दुबई में जब आप लैंड करेंगे आपसे कोई नहीं पूछता कि कितने पैसे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। हार्डली कोई दो, जब मैं इतने साल से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई एक चीज भी पूछी गई हो कि भाई आप जरा हमें बताएंगे। ये सारी हमारी इमिग्रेशन है, वो अक्सर पूछ लेती है कि भाई आप बताएं आपके पास शो मनी क्या है। सो जस्ट टू समराइज, जिन लोगों को क्विकली किसी जगह पे सेटल होना है, पाकिस्तान से बाहर निकलना है, उनके लिए मेरे ख्याल में दुबई एक बहुत अच्छी जगह है, जहां पे अगर उनको दो जॉब मिलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग भी जाते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब लगेगी, आप बड़ी, अगर आपके थोड़े से फाइनेंसेस आपके पास हैं, जनरली क्या होता है कि फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करने में टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने की सैलरीज आती हैं,
اس کے بعد آپ یہاں پہ گھر لیتے ہیں, فرنیچر لیتے ہیں, ٹی وی وغیرہ تمام چیز سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی فیملی کو بلاتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی فائنینسز ہیں جو پاکستان میں ہم لوگوں کے پاس آلریڈی ہوتے ہیں, جس نے ڈیسیجن لے لیا کہ میں نے پاکستان سے اب سیٹل ہونا ہے, ساری پراپرٹی وغیرہ بیچ کے, اس کے بعد اوبیسلی پیسے ہوں گے, اور یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے کوئی کچھ خاص زیادہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے, بہت ہی سمپل, بہت ہی کاسٹ افیکٹو ہے دبئی کے اندر سیٹل ہونا. تو آپ 2 دن کے اندر اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں, اور اگر ٹوٹل پروسیس کی بات کروں تو 2 سے 4 مہینے کے اندر آپ خود بھی یہاں پہ آئیں, جاب سرچ کریں, آپ کو جاب مل جائے, تو پہلے آنے سے لے کر پوری فیملی بلانے تک آپ کو میرے خیال میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے, اور آپ کی فیملی یہاں پہ, آپ اپنی فیملی سمیت آپ یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. سو دس the process is that easy if you compare this to UK, USA, Canada, Australia. It's very quick and very easy.